हमारा आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हमें जीनी पड़ेगी आजादी। जी तो नाजरीन, यहाँ पर कमेटी चौक रावलपिंडी के अंदर आज एक अम्मा जान भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पीटीआई के एहतजाज के अंदर शरीक है। तो इनसे भी पूछते हैं कि क्या इस उम्र के अंदर भी ये गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, या खान साहब ने जो कह रखा है कि हमारे तमाम कारकुनान और हमारी टॉप लीडरशिप जो है वो जेल बरो तहरीक के अंदर भरपूर हिस्सा लेगी। तो आइए चलते हैं, अम्मा जान के साथ बात करते हैं। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, मैं ख़ुद भी आई हूँ, मैं अपने बच्चों को भी लाई हूँ, अपने बच्चों के बच्चों को भी लाई हूँ। मेरे पास जो दौलत थी वो मैं लेके आ गई हूँ। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मेरे असासे बाहर नहीं है, मेरे असासे सब इधर हैं और ये मुल्क मेरा है। और जिन्होंने इस मुल्क को ग़ुलाम बनाने के लिए कब्ज़ा किया हुआ है, उस माफिया से अब हम अपने मुल्क को आज़ाद कराएंगे। हम मरने और मारने की सिचुएशन में अब आ गए हैं और हम किसी सूरत इनको अब नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, आपने तो अपना मन तन धन लगा दिया, अपने ख़ानदान पूरा का पूरा उठाकर लें, अपने पोते नवासे भी आप लेकर आ गई हैं। क्या वजह है खान साहब ने ज़मान पार के अंदर बड़े मज़े के साथ अपनी ज़मानत करवा ली और आपकी औलादें जो हैं, बल्कि औलादों की औलादें भी यहाँ पर ज़लील व ख्वार हो रही हैं? तो ये दोहरा रवैया नहीं है क्या? आप मुझे ये बताएं कि अब ये ज़माना पुराना नहीं है, इस छोटे बच्चे की ऐसी अकल है कि उसको भी आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कहते हैं वो आराम से बैठा है, बेटा उसने तो अपना ख़ानदान बिखेर के छोड़ दिया हमारी खातिर, उसने तो सब कुछ छोड़ दिया। उसको तो बनाने की कोशिश तो की उन्होंने बाद में भी, ठीक है, बिल्कुल बनाने की कोशिश की, क्यों ना करें, लेकिन बेटा हमारे पीछे तो अपनी जान तक दे दी उसने। ये तो बचाया अल्लाह ने, अल्लाह की, वरना इन्होंने तो ख़त्म कर दिया था उसको। उसने तो अपनी इतनी बुरी इस वक्त हालत में है वो, जैसे उस दिन इन्होंने निकाला, अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। तो आप ये ना सोचें कि भाई हमें नहीं पता, हमें सब कुछ पता है बेटा कि वो अपनी औलाद सारा कुछ छोड़ के इस मुल्क के लिए, और उसने कहा है मैं हारूंगा, अगर मैं जीतूंगा तो मेरी कौम जीतेगी, मैं हारूंगा तो मेरे पास हारने को है ही क्या। और उसने हमें कलमे का मतलब बता दिया। उसने अपने एक एक अमल से साबित किया है कि वो इस मुल्क के पिसे हुए तबके के साथ है। और जो ये टोला बैठा हुआ है, इनका सारा कुछ ही बाहर है, इनकी औलादें बाहर है, इनका पैसा सारा बाहर है, इनका कारोबार सारा। खान साहब की औलाद है वो भी तो बाहर है बेटा, वो तो उसकी बीवी है जो थी, वो फॉरेनर थी, वो उनके साथ वहाँ बैठी, इसीलिए खान साहब ने बीवी भी छोड़ दी, बच्चे भी छोड़ दिए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जिसकी नीयत बद होती है ना, वो अपने असासे बाहर बनाता है, ठीक है। अब मैं ओवरसीज़ में अमेरिकन सिटीज़न हूँ, मेरा सब कुछ यहाँ पाकिस्तान में है बेटा। हमारे बहन भाइयों के वो सिटीजनशिप बाहर की है, सारा यहाँ। अच्छा, जैसा कि आपने फरमाया कि आप अमेरिकन सिटीज़न हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ में से हैं, आपने एक डेवलप कंट्री को देखा, डेवलप नेशन को देखा, उसको और पाकिस्तानी नेशन को अगर हम कंपेयर भी करना चाहें तो हमने अपने मसाइल का हल शायद इसमें तलाश कर रखा है कि जनाब एहतजाज करेंगे, धरने देंगे, रोड ब्लॉक करेंगे और बाद में जनाब हम जेलें भरेंगे, तो शायद इसका हल जो है वो हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो क्या ख्याल है आपका, इस ये तरीक़ाकार ठीक है क्या? देखिए, आप मुझे बताएं कि और कौन सा तरीका। एक तरीका तो ये, हम जैसे जो गोल्फ कोर्सेज बने हुए, जैसे जो महल बने हुए, जैसे कि सारे ये ऐसी इस वक्त भी इस गरीब कौम पे जुल्म देखें कि लग्जरी गाड़ियाँ वो अप्रूव कर रहे हैं लाने के लिए, ठीक है। ये कहते हैं इकॉनमी इससे धरने से ख़त्म होगी। इकॉनमी जो है वो बैठती है इनकी अयाशियों से। इनके ये जो सारे अरकान असेंबली हैं, इनकी सारी अयाशियाँ बंद होनी चाहिए। ये रेल में सफ़र करके असेंबली का इजलास जो है अटेंड करें, वो भी रोड पे नीचे कुछ बिछा के बैठें और वहाँ करें। इस मकरूज़ कौम के लिए ऐसा होना ज़रूरी है। जहाँ तक कौम की बात है, मैं आपको बताऊँ, कुछ साल पहले तक कोई औरत इस जलसे में ऐसे इस तरह नहीं आ सकती थी। इमरान खान का सबसे बड़ा कारनामा ये है, उसने इस हजूम को एक कौम बनाया है।
ख़वातीन के जलसे तो खैर हमने देखे हैं, आपने जमात इस्लामी के धरने देखे होंगे, वहाँ पर भी ख़वातीन बड़े मुहज़्ज़म अंदाज में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। तो खैर वो एक नई बहस जन्म ले जाएगी यहाँ पर। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने एक डेवलप कंट्री को देखा है, कोई सोल्यूशन दीजिए पाकिस्तानी कौम को। बस सोल्यूशन यही है कि ये जो इशराफिया इनसे अपने मुल्क को छुड़ाएं और हमारा कर्जा भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा मुल्क तरक्की की राह पे चलेगा। वैसे खान साहब को वक्त तो मिला है ना, 3 साढ़े 3 4 साल का दौरानिया बड़ा अच्छा, बड़ा बहुत ज़्यादा होता है, तो क्या ख्याल है आपका? मैं कहती हूँ जितने काम उन्होंने किए हैं उसी को देख के तो हम वापस आए कि आप देखें कि पनाहगाहें बनी, जो नीचे ज़मीन पे सोते थे मजदूर, ठीक है, जो सबसे पिसा हुआ तबका है जिसका कभी आज तक ख्याल नहीं किया, उन्होंने ख्याल किया। उन्होंने हमें मजबूर किया कि अपने मुल्क में आओ, अपने मुल्क में पैसा लगाओ, ठीक है, हमें उन पे एतबार था तो हमारा सब कुछ यहाँ है, ठीक है, वरना इनको तो एतबार ही नहीं, इन्होंने तो सारा कुछ अपना बाहर रखा हुआ है बेगैरतों ने। तो आप खान साहब की दौरे हुकूमत के अंदर क्या अमेरिका छोड़कर यहाँ पर आई हैं? बिल्कुल जी, मैं अमेरिका छोड़ के यहाँ पे आई। तो अभी दोबारा वापसी की राह इख्तियार करनी है या क्या? अगर तो इंशाल्लाह इमरान खान आएंगे फिर मैं यहीं हूँ। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ऐसा मुमकिन नहीं है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहेगा। इसलिए बेटा इकॉनमी सारा कुछ बर्दाश्त हो जाता, बंदा भूख बर्दाश्त कर सकता है। जो कुछ इन्होंने किया है ना, जो लोगों को लेके गए चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के बाद लोगों को नंगा किया इन्होंने, ये मुसलमान कौम की फ़ौज और मुसलमान कौम के हुक्मरान थे, ये नाकाबिले माफ़ी है। इन्होंने इतना गिरा दिया अपने आप को कि इसके पीछे इकॉनमी क्या, जान सब कुछ हमारी ख़त्म है। हम तो मतलब इस मुल्क के से इतनी मोहब्बत करते हैं कि अब इस मुल्क के लिए अपनी जान देने आ गए, तो इनका तो है ही सारा फ़ायदा ही बाहर है। इनके पैसे डॉलरों में हैं, यहाँ हमारी करेंसी और गिर रही है, इनका पैसा और बढ़ रहा है, तो ये तो इंतहाई जुल्म है। और इस जहाद में जो इस वक्त शामिल नहीं होगा वो भी इस जुल्म में शरीक है। अच्छा, आज वैसे लोग यहाँ पर गिरफ्तारियाँ देने आए हैं, तो आप भी व्हील चेयर पे क्या गिरफ्तार होने को आई हैं? जी बिल्कुल, मैं, मेरा पोता, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरी बहन, बहनोई, हम सारे गिरफ्तारी देने आए हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगी पाकिस्तानी ख़वातीन को ख़ुसूसी तौर पे? मैं यही देना चाहूँगी, अल्लाह का शुक्र है उनमें बहुत अवेयरनेस आ गई है, और उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी कौम की अच्छी तरबियत करें, अच्छी माएँ बने ताकि एक अच्छी कौम बने, और ये कि इस वक्त खड़ी हो जाएं अपने घर में, क्योंकि मैंने देखा ख़वातीन ही हैं जो घर को सारा कुछ चलाती हैं, और वो ये ज़िम्मेदारी उठाएं और निकले ताकि हमारी जो आने वाली नस्लें वो एक अच्छा मुस्तकबिल उनको हम दे सकें। जी, तो नाज़रीन ये थी हमारे साथ अम्मा जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।